हाय, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज के स्ट्रेसफुल टाइम में मैरिटल रिलेशनशिप्स भी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। हाल ही में हमने 2 पावर कपल रिलेशनशिप्स को टूटते हुए देखा। पहला रिलेशनशिप आमिर खान और किरण राव का, दूसरा बिल गेट्स एंड मिलिंडा का। हम ऐसा क्या करें कि बात वहां तक ना पहुंचे? क्या हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम शादी में खुश नहीं हैं, हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही, हमारा पार्टनर हमें समझता नहीं है, हमारे बीच में अब वो पहला वाला प्यार नहीं रहा, हमारे बीच में गैप आ गया है, दूरियां बढ़ गई हैं? तो टाइम आ गया है मैरिटल नीड्स को समझने का, उन 5 C's पे वर्क करने का, जिस पे वर्क करके हमारा रिलेशनशिप ब्लिसफुल हो सकता है। फर्स्ट C इज C फॉर कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक हैप्पी एंड ब्लिसफुल मैरिटल लाइफ के लिए। हम अपनी फीलिंग्स को कैसे कन्वे करते हैं? क्या उन्हें कई बार हम ऐसे कन्वे करते हैं कि तुम्हें तो मेरा ध्यान ही नहीं है, सारा काम तो मैं ही करती हूँ, तुम तो सारा टाइम घूमते रहते हो या बातें करते रहते हो। अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप ऑफ कोर्स प्रॉब्लम में आ जाएगा। हमारा कम्युनिकेशन असर्टिव होना चाहिए, विदाउट क्रिटिसिज्म, विदाउट ब्लेम गेम, विदाउट जजमेंट, विदाउट लेबलिंग, विदाउट रूडनेस एंड विदाउट एंगर। हमें यूं करके दूसरे पे अटैक नहीं करना है, हमने अपनी फीलिंग्स की बात करनी है। अगर हम इसी स्टेटमेंट्स को आई फील, आई नीड या आई वांट करके यूज करेंगे तो अपना मैसेज बेहतर तरीके से हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आई फील माई हैंड्स आर फुल, आई फील माई प्लेटर इज फुल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम करती हूँ और बिजी रहती हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पाता अपने रिलेशनशिप के लिए। तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जिससे मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाए। जब आप अपने पार्टनर से इस तरीके से बात करेंगे, उसकी हेल्प चाह रहे हैं, उसका सजेशन चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपको अपना हेल्पिंग हैंड जरूर देगा और जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखिए। सेकेंड C फॉर ब्लिसफुल मैरिटल रिलेशनशिप इज C फॉर कॉम्प्लीमेंट नॉट क्रिटिसिज्म। क्या हम भी ऐसे अक्सर बात करते हैं, तुम्हें आता क्या है, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया क्या है, इससे बेहतर तो मैं जानती हूँ, मैं कर लेती। अरे तुमसे इतना भी नहीं हुआ, तुमसे शादी करता कौन, ये तो मैंने कर ली। जब हम इस तरीके से दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं तो एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम सही हैं और दूसरा गलत है, हम विनर हैं, दूसरा लूजर है। पर हमेशा याद रखें, एक विनर और लूजर के बीच में कभी भी कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं होता। इसीलिए बात ऐसे करें जो विन विन हो, ना कि विन लूज, जिसमें हम दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, क्रिटिसाइज नहीं। जैसे कि यू आर द बेस्ट, ओह दैट्स ऑसम, अरे तुमने कितना अच्छा किया, परफेक्ट, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकती या कर सकता था। यू आर द बेस्ट, यू आर लुकिंग सो हैंडसम और ब्यूटीफुल। जब हम इस तरीके से दूसरे की सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेंगे तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे। So always remember to be the biggest fan of your partner rather than a critic. Third C for happy marital relationship is C for choose, not compare. क्या अक्सर हम भी ऐसी बातें करते हैं कि उनकी वाइफ तो घर कितने अच्छे से संभालती है, तुम तो इतना घर साफ रख ही नहीं सकती। उनकी वाइफ खाना कितना अच्छा बनाती है, कुछ सीखो ना उनसे। या उनके हस्बैंड उन्हें अक्सर पार्टी में लेके जाते हैं, तुम क्यों नहीं लेके जाते? या उनके हस्बैंड कितने ऑर्गेनाइज हैं, तुम्हें तो बिल्कुल भी सलीका नहीं है। जब इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, then that comparison kills the relationship. 2 चीजों में कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होता। There is no comparison between a moon and a rose. They both are beautiful in their own ways. Moon gives light and rose gives fragrance. उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए जिसमें जो है उसका ग्रेटिट्यूड रखें। काउंट द ब्लेसिंग्स यू हैव इन योर रिलेशनशिप इन फॉर्म ऑफ योर पार्टनर रादर देन काउंटिंग व्हाट इज मिसिंग। फोकस इस पे रखें कि दूसरा क्या क्या कर पा रहा है, इस पे नहीं कि दूसरा क्या नहीं कर पा रहा है। अगर हम एक छोटा सा शिफ्ट कर लेंगे अपने आउटलुक में, देन वी कैन हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। फोर्थ C फॉर हैप्पी मैरिटल रिलेशनशिप इज C फॉर कमिटमेंट, C फॉर सर्टेनिटी। क्या गुस्से में, आर्ग्यूमेंट्स में, फाइट में हम ऐसी चीजें कह जाते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग टुगेदर, लेट्स गेट सेपरेटेड, आई फील डिवोर्स इज द ओनली सॉल्यूशन, आई एम बेटर ऑफ विदाउट यू, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग टुगेदर।
जब हम इस तरीके की चीजें बोलते हैं तो हमारा पार्टनर अनसर्टेन और इनसिक्योर महसूस करता है। उसे लगता है वो ऐसे कारपेट पे खड़ा है जिसे कभी भी खिसका दिया जाएगा एंड हिज लाइफ और हर लाइफ विल फॉल अपार्ट। वो अनसर्टेन महसूस करता है, इनसिक्योर महसूस करता है। सो रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग दोज काइंड ऑफ रिमार्क्स। सबसे बड़ी नीड होती है नीड ऑफ सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, सेफ्टी। वो अपने पार्टनर को वो महसूस कराएं और इस तरीके की स्टेटमेंट्स ना बोलें जो कि फेटल हो सकती हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। फिफ्थ सी फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ इज सी फॉर कनेक्ट एंड सी फॉर कंपेनियनशिप। क्या हमें ऐसा लगता है that there is no connect between us? We don't spend enough time together. We don't know each other anymore. अगर हमें ऐसा लगता है 24 घंटे साथ होते हुए भी, पैंडेमिक के टाइम में भी, this means there is something seriously missing. हम क्वांटिटी टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं बट हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम मीन्स वो आधा घंटा दिन का विच इज माइनस एनी इंटरप्शन, माइनस टीवी, माइनस मोबाइल, minus kids, minus parents. It's only two of you together talking about your day, your feelings, your challenges, your achievements. एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। अगर हम इतना भी दूसरे से पूछ लें that what can I do today to make you feel better, तो दूसरा फील करेगा कि हम उसकी केयर करते हैं, उसे खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए उसके बारे में उससे पूछ रहे हैं और वो बेटर फील करेगा रिलेशनशिप में। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ।